सो अभी दिल्ली पे जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, नीट एग्ज़ाम को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन को लेकर के, है ना। सो किसी ने भी ये उम्मीद तो नहीं की होगी कि ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चलेगा, बट चला, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर यूथ जनरेशन एंड आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात ये है कि तो बात ये है कि क्योंकि इस प्रोटेस्ट में सब लोगों की एक यूनिटी है ना, एक यूनिटी देखने को मिल रही है ना। अलग अलग फील्ड से जो भी लोग हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो अभी जो फ़िलहाल कॉरपोरेट मजदूर की बात हो रही है उन लोगों का हो, टीचर्स का हो, है ना। तो अलग अलग फील्ड से हर व्यक्ति जो है अपना अपना समर्थन इस प्रोटेस्ट को दे रहा है। और वहाँ पे जिस तरीके से लोग जाति को और धर्म को साइड करके एक दूसरे के सपोर्ट में जो आ रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के, देश के सिस्टम को लेकर के, सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको लेकर के, हाँ, तो इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से लोगों की यूनिटी देखने को मिल रही है, वो जाति से, धर्म से साइड होकर के सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की करप्शन की बात कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनको तो खुश करने वाली है, बट जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जिनके सिर्फ अपने स्वार्थ हैं, है ना, जो करप्शन को बनाए रखना चाहते हैं, सिस्टम को जैसा चल रहा है वैसे ही रखना चाहते हैं, उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होने वाली। वो चिढ़ेंगे इस बात से, ठीक है। वो बिल्कुल कोशिश करेंगे किसी तरह से इस यूनिटी को तोड़ा जाए, किसी तरह से इस यूनिटी को ख़त्म किया जाए, और ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हमारी सरकार में बैठे हुए जो कुछ लोग होंगे उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होगी, है ना। तो बिल्कुल फूट डालो राज करो पुराना सिद्धांत है ब्रिटिशर्स का। क्या लगता है हमारी सरकार इसको यूज़ नहीं करेगी? हमारी सरकार नहीं, सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भारत के लोगों में कभी भी एकता ना आए, भारत धर्म और जाति के आधार पर हमेशा बटा रहे। क्योंकि भारत के लोग जब धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से बटे रहेंगे, खिंचे रहेंगे, तभी तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं ना वो लोग, है ना, तभी तो हो सकता है ये। तो ये प्रोटेस्ट उनकी आंखों में शायद इसलिए भी खटक रहा है, ठीक है। पिछले कल से, आई थिंक परसों से, एक लड़के की, आई थिंक वो नीट स्टूडेंट या शायद बीटेक स्टूडेंट था, उसकी ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो बीटेक स्टूडेंट है या नीट स्टूडेंट है, जो भी है, बट उसने रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया, ठीक है, उसने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। और वो ये बात बोल रहा है कि जो बच्चे, है ना, जिनको रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाना चाहिए, वो कम मार्क्स लेकर के भी डॉक्टर बने बैठे हैं, अपना वो चला रहे हैं, उनके इतने कम मार्क्स हैं फिर भी वो सब, तो रिजर्वेशन का मुद्दा उठ गया, ठीक है। अब जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को लीड जो कर रहे हैं ना वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि इस रिजर्वेशन के मुद्दे को उठा करके उनमें आपस में ही जो है उनको आपस में लड़ाया जाए, उनमें आपस में फूट डाली जाए। ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए सत्ता में बैठे लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। अगर उनको कोई तरीका नहीं मिलेगा तो वो छात्रों को आपस में लड़ा देंगे, रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, ऊंचाई नीचाई दिखा करके, हम तुमसे ज़्यादा योग्य हैं, हम तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तुम इतने पढ़ते भी नहीं हो तब भी तुम बन जाते हो रिजर्वेशन के कारण। ये सारी चीज़ें, अगर इन बातों को और थोड़ी सी भी हवा दी गई ना, अगर थोड़ी सी भी हवा दी गई तो ये चीज़ वो करने में सफल हो जाएंगे। सो अगर हमने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, क्योंकि नहीं भूल सकते, अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो 1857 की क्रांति जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है ना, हिंदू और मुस्लिम इन सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ होकर के लड़ी थी, ठीक है। उसमें कैसे इन लोगों ने कैसे भी करके भारत के ही जो ब्रिटिशर्स के हम कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे, अंग्रेज़ों से उनको पैसा वगैरह जो भी मिलता था, उन्हीं की सहायता से उन्होंने इस पूरे जो 1857 की क्रांति थी उसमें पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दिया। और बाद में जब उन्होंने उन ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया कि हिंदू मुस्लिम अगर हमें बचे रहना है तो हमें इन दोनों धर्मों में आपस में फूट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है।
इतिहास को अगर थोड़ा सा भी डीप स्टडी किया होगा तो इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जब तक, क्योंकि तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि अभी वो फ़िलहाल रिज़र्वेशन के मुद्दे को बिल्कुल भी हवा ना दें, ठीक है। मार्क्स का या जो भी सिस्टम है ना, उसको इस प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम या भटकाव का या विभाजन का कारण नहीं बनने रहे, क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है फिलहाल क्या है? सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है छात्रों की यूनिटी, और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर छात्रों में ज़रा सी भी फूट पड़ गई। सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि खबर ये भी है सोशल मीडिया की, तो मैं टीवी मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। टीवी मीडिया एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रही है, तो अभी उधर से थोड़ा सा जितना दूर रहें उतना अच्छा है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू ही जितनी चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से तो ये वाली बात है क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी होने से पहले हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक संगठन से जो है इसके लोग आ रहे हैं। तो संगठन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि उसकी नीतियों पर, उसकी नीतियाँ जो भी हैं उसकी नीतियों पर या उनके जो भी चाह हैं, है ना, उन पर पानी ना फिरे या उनके जो भी काम हैं वो होते रहें। तो वो पूरी कोशिश करेंगे इस हिसाब से कि इस प्रोटेस्ट जितनी जल्दी हो ख़त्म हो, वो तो इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो वो करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जिनजी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा नीड है कि किसी भी इस तरह का जो ये रिजर्वेशन का, क्योंकि एक तरह से स्टूडेंट्स की दुखती नब्स है, ठीक है। स्पेशली अगर हम जाति में चले जाएं तो फिर अभी वहाँ पे किसी को नहीं पता, भी सब लोग वहाँ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स, अभी वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। ज़रा सी भी हवा अगर उनमें रिजर्वेशन की चली गई, और कोई भी हो, बिल्कुल हो सकता है कि उस संगठन के ही कुछ लोग आपस में इस तरह की विभेद या लड़ाई का ड्रामा करने की कोशिश करें, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएं, है ना। अगर वहाँ ज़रा सा भी इस तरीके का विभाजन देखने को मिला तो सारा खराब हो जाएगा, सब चीज़ पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को जो भी उसको समर्थन दे रहे हैं, बात पता है क्या, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी स्पेसिफिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या हम किसी स्पेसिफिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बात वो नहीं है, बात उससे अलग है। एजुकेशन की बात जो है ना, वो पार्टी से बहुत बड़ी बात है, वो देश के लिए बहुत ज़रूरी बात है। एजुकेशन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक संस्था के लिए, किसी एक संगठन के लिए, किसी एक क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। और जब एजुकेशन की बात होगी तो हम सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र में रख करके ही सोचें हमें किसी का समर्थन करना पड़े, किसी का विरोध करना पड़े, वो बात छोटी हो जाएगी, तब उद्देश्य जो है ना इस आंदोलन का वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बात यही है अभी फिलहाल जो मुख्य बात है वो तो यही है, एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन में सुधार, जैसे भी हो, जैसे भी संभव हो, ठीक है। तो उस चीज़ सबसे मेन बात यही है, कोई भी बात, कोई भी छोटी बात किसी भी तरीके से इस आंदोलन की कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए, रिजर्वेशन जैसी बात, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे जब उन्हें हिंदू और मुस्लिम, है ना, ये पता चल गया था कि दोनों धर्म जो हैं, धर्म के लोग वो करते नहीं थे नफरत, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके बीच में ऐसी बातें सेट कर दी कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे, है ना। वरना 1857 की क्रांति में दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ होकर के ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन लोगों ने उसी पूरी बात को जो है अपने फेवर में कर लिया और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में गड़बड़ाहट फैला दी।